हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शालिनी चंद्रन है। मैं एक लाइफ कोच हूँ और उसके साथ साथ एक NLP सबकॉन्शियस मास्टरी कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मेरा हमेशा यही प्रयास होता है कि आप अपने अंदर की क्षमताओं को, विशेषताओं को पहचान सकें, उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकें। तो आइए आज हम जानते हैं अपने मन के बारे में, थोड़ा सा और अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में इन प्रेजेंट टाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर माइंड्स, बिकॉज मन हमें एक बहुत ही अद्भुत भेंट है। लेकिन अगर हम उसकी शक्तियों को नहीं पहचानते तो वी एंड अप ईदर नॉट यूजिंग इट्स पावर्स और कंफ्यूज्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड थिंकिंग कि ये मन आखिर है क्या, राइट? वैसे तो मन को समझना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक छोटे से एंगल से मन को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार हम अपने मन को नेगेटिव थॉट्स देते हैं। हम अपने मन के लिए ही बहुत नेगेटिव बातें सोचते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि हमारा मन भटकता है, हमारा मन हमें गलत रास्तों पर लेकर जाता है, पता नहीं क्यों हमारा मन ऐसा करता है। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका मन आपको कभी भी नहीं भटकाता है। आपके अंदर अगर भटकने की इच्छा है, अगर आपके अंदर कहीं न कहीं वो भटकने का की टेंडेंसीज़ है, तो आपका मन सिर्फ़ वो उपाय ढूँढता है कि कैसे आप भटकें। जैसे हम कहते हैं मेरा मन मुझे दुखी करता है, मन हमारा हमें दुखी नहीं करता है। हम दुखी होना चाहते हैं, तो फिर हम उपाय ढूँढ लेते हैं दुखी होने के। हम हीन भावना में रहना चाहते हैं, तो हमारा मन वही उपाय ढूँढ कर हमें ला कर देना चाहता है। अगर हम शांत या खुश रहना चाहें, तो वो उसके लिए भी हमें उपाय ढूँढ कर देगा, क्योंकि हमारा मन हमारा सेवक है। आवर माइंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेल्पर, यू कैन से दैट वी हैव। इसीलिए अलादीन और जिनी की कहानी बताते हैं। उसमें अलादीन की पावर्स कितनी है और जिनी की पावर्स कितनी है? जो हुक्म मेरे आका, योर विश इज़ माई कमांड। एंड वो हमारे सूक्ष्म कमांड्स पिकअप करता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिस भी संग में रहते हैं, जिन भी बातों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिन भी बातों को यानी हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ है उसमें। बिलीफ एंड फेथ इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल क्वालिटी। एंड जब आपको किसी चीज़ में, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर आपको उसमें यकीन है, अगर आपको उस पर बिलीफ है, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे मैनिफेस्ट करने में, यानी उसको रियलिटी में परिवर्तन करने में लग जाता है। तो इसीलिए हमारा माइंड वही करता है जो कमांड्स हम उसे देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम उसे देते हैं, और फिर उसी अकॉर्डिंगली वो हमारे लाइफ में लोग, परिस्थितियाँ, रिसोर्सेज, कंडीशंस, एनवायरनमेंट्स क्रिएट करता है, ताकि वो जो हम चाहते हैं वो पूरा हो जाए। इसलिए कहते हैं योर लाइफ इज़ अ जेरोक्स कॉपी of your beliefs, your habits. It's a Xerox copy of your programming. एकदम एग्जैक्टली जो भी आपके अंदर चल रहा है, आपकी लाइफ उसी का प्रिंट आउट है। और हम कई बार कोशिश क्या करते हैं कि हम बाहर की चीज़ों को बदलते रहते हैं, या फिर हम अपने ही मन को गालियाँ देते रहते हैं, या हम अपने ही मन के लिए नेगेटिव सोचते हैं। तो आज ये एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमारा एक माइंड है जो इतना शक्तिशाली है, जो वही करता है जो हम चाहते हैं, जो हम कॉन्शियसली क्रिएट करना चाहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही इंस्ट्रक्शंस लेकर हमारे लाइफ में उन्हीं कंडीशंस को क्रिएट करता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी अपने आप उसी दिशा में चली जाती है जहाँ ये जाना चाहती है? मैं इधर जाना चाहता हूँ लेकिन मेरी गाड़ी उधर जा रही है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी के पास अपना माइंड तो है ही नहीं। वो तो आप अपने नीड्स, अपनी मैच्योरिटी, अपने चॉइसेस के हिसाब से जहाँ चाहे उसको लेकर जा सकते हैं। उसी तरह से आप मालिक हैं अपने मन के। लेकिन जब आप ही सो जाते हैं,
जब आप अवेयर ही नहीं हैं तो आपको फंक्शनल रखने के लिए आपका ये हेल्पर अपनी जो भी वो जानता है, वॉट एवर इट नोज़, वो उसी के बेसिस में आपकी लाइफ को चलाता रहता है। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है अवेयरनेस की। अगर आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया है ऑन सबकॉन्शियस माइंड, तो उसमें आपने ये बात ज़रूर समझा होगा, और अभी भी आप जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं क्योंकि वो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं, कि हमें ज़रूरत है अवेयरनेस की, हमें ज़रूरत है जागरूकता की, कि हम जाग कर अपने लाइफ के अलग अलग क्षेत्रों के रिजल्ट्स देखें। चाहे वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ है, चाहे वो हमारे फाइनेंसेस हैं, चाहे वो हमारे संबंध हैं। तो जो भी रिज़ल्ट्स आप देखते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है वो जो भी रिज़ल्ट्स आपके लाइफ में हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शायद मैं अपने माइंड को कुछ रॉन्ग कमांड्स दे रहा हूँ। अ सिंपल एग्जाम्पल इज़, अगर एक व्यक्ति के अंदर विक्टिम मेंटालिटी होती है, which we see that it is almost present in most of us, you know, the feeling that I'm not good enough and people use me, मैं अच्छा हूँ लेकिन लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। Now let's take this simple programming, ठीक है, of a victim mentality, of feeling that things happen to me all the time। अब ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में किसी ना किसी को ब्लेम करता है, यानी कोई विलन होता है, और फिर वो किसी न किसी ऐसे दोस्त को ढूंढता है जो एक हीरो का पार्ट उसके लाइफ में प्ले कर सके। और जब वो विलन अगर वहाँ से चला भी जाए, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ विक्टिम मेंटालिटी, उनका माइंड हमेशा कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता है जहाँ की फिर से वो इस बात को बिलीव करने लग जाए कि हाँ देखो, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, एंड हेंस इट इज़ री एंडोर्स्ड अगेन एंड योर बिलीफ गेट्स इवन मोर मैग्नीफाइड। और ये चीज़ बार बार आपके लाइफ में रिपीट होती रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को लगेगा कि क्यों ना मैं मानूं जब मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऐसी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है, वो किसी और व्यक्ति के वजह से या परिस्थिति के वजह से नहीं हो रही है। यू रियली नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग, अ शिफ्ट in your programming. Our mind gets programmed through language, through emotions, through our behaviors or the behaviors that we observe all around us, and through our thinking patterns. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है, और उसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। उसकी लैंग्वेज इज़ ऑफ पैटर्न्स, इज़ ऑफ हैबिट्स, इज़ ऑफ रेपिटिशन, इज़ ऑफ प्रैक्टिस। तो जो भी चीज़ें आप बार बार करते हैं, उन चीज़ों से आपका माइंड प्रोग्राम हो जाता है, और कहीं ना कहीं फिर आप उन्हीं चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट में नोट करने लगते हैं, अपने अंदर नोट करने लगते हैं, दूसरों में नोट करने लगते हैं, और आपको दिखता वही है, आपको और कुछ दिखता ही नहीं है। एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट रिस्क, क्योंकि आपके आसपास अनगिनत क्षमताएं हैं, अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ कर लिया है। हमारे ब्रेन के अंदर RAS होता है, यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एंड एवरी टाइम दैट यू वांट समथिंग, योर माइंड गोज़ आउट लुकिंग फॉर दैट। तो अगर आप कुछ नेगेटिव ढूंढना चाहेंगे तो नेगेटिव भी दिखेगा, आप पॉजिटिव ढूंढना चाहेंगे तो आपको पॉजिटिव भी दिखेगा। जैसे कि जब आप कुछ चीज़ डिसाइड करते हैं और आप उसे ढूंढने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वैसे लोग, वैसी परिस्थितियाँ मिलने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप फिटनेस के बारे में सोचने लगते हैं तो आपको वैसी इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है, और आप जितने सीरियस होंगे उसके बारे में, उतने अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे, और फिर आपको एक्शन लेना होता है। तो आपके सबकॉन्शियस ने आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, वो ऑप्शंस प्रेजेंट कर दिए हैं, अब आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। इन द सेम वे, अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ें बार बार आ रही हैं, तो फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू स्टॉप टेलिंग योर माइंड दैट ये कर रहा है। नहीं, आपको ये चेक करना है कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म में मेरे अंदर ही कहीं ये टेंडेंसीज तो नहीं है। और जब आप उसे चेक करेंगे, तो कॉन्शियसली जब आप चेक करना शुरू करेंगे, तो आप सबकॉन्शियस रेल्म के अंदर जाना शुरू करेंगे, क्योंकि आप वो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। जब आप उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो आप और भी गहराई में अपनी हिस्ट्री में जा सकेंगे, एंड यू विल बी एबल टू से एग्जैक्टली व्हाई यू थिंक लाइक दिस। इज़ इट बिकॉज ऑफ सम इंफॉर्मेशन, या आपने कोई चीज़ें ऑब्जर्व की, या आपके एनवायरनमेंट, या एजुकेशन, या कोई ऐसे अनुभव। और फिर आप ये भी अपने माइंड को रीट्रेन कर
सकते हैं। यानी उस पे एक्शन लेना है या नहीं लेना है, वहाँ कुछ बोलना है या नहीं बोलना है, और उस समय चॉइस आपके हाथ में है, क्योंकि मालिक आप हैं। आपका मन एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है, और इससे अगर हम समझ लें तो हम अपने लाइफ को उस दिशा में लेकर जा सकते हैं जो हम चाहते हैं। और फिर हम ये नहीं कहेंगे कि पता नहीं वो क्यों नहीं होता जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि वही होता है जो हम चाहते हैं। गहराई में हम जो चाहते हैं एक्चुअली बाहर वही चीज़ें हमारी लाइफ में रिपीट होती हैं। तो कॉन्शियस माइंड को यूज़ करिए, सबकॉन्शियस को ट्रेन करिए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड के मैसेजेस को कैच करने की कोशिश करिए। जो भी आपके लाइफ में पैटर्न्स हैं, अलग अलग एरियाज़ में जो भी चीज़ों में आप बार बार अटकते हैं, इट मीन्स यू नीड अ रीहॉल और अ रीप्रोग्रामिंग, एंड आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। So thank you so much for joining me here today, and I'm very sure that this video is going to be very helpful for you अगर आप ध्यान से इस वीडियो को समझेंगे। Thank you so much and I'll see you soon.